ओके बच्चों, so we were studying electrostatic potential and energy. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करा था हमने, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ डीएस भी लिख सकता हूँ, डीआर भी लिखते हैं कई जगह पे। तो याद रखना फिलहाल ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये इंटीग्रेशन करा जाता है रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट तक। जिस पॉइंट पे भी आपको पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां पोटेंशियल जीरो मान लिया जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि इंफिनिटी ही लिया जाए, बट मैक्सिमम सिचुएशन में हम इंफिनिटी लेके चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ पोटेंशियल वाज डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, पोटेंशियल या पोटेंशियल का चेंज कैसे लिखते थे वो भी देख लो। वो होता है माइनस इनिशियल टू फाइनल पॉइंट टी वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना हो तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कर देना। भाई किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले गए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज चाहिए, तो उस चार्ज का अमाउंट जो भी है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पोटेंशियल्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जहां भी अपन को चार्ज रखना होगा हमेशा विद साइन रखते हैं। चार्ज शुड बी विद साइन इन एवरी फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। हमने इसके बाद पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिराइव करा था। इफ आई हैव अ पॉइंट चार्ज, लेट्स से चार्ज इज क्यू, उससे r डिस्टेंस का पोटेंशियल जो आता था वो आता था k क्यू बाय r। इससे r डिस्टेंस का पोटेंशियल आता था k क्यू बाय r। एंड किसी सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है इनकी वजह से, तो सबका उस पॉइंट पे पोटेंशियल को ऐड कर दो। पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन भी ये सब कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज स्केलर, तो बहुत आसान हो जाता है पोटेंशियल कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए, और ये अपने चीजें कंप्लीट कर ली थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमने कुछ निकाला था, एक दो क्वेश्चन देखे थे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ग्राफ बना लेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर ग्राफ वगैरह सब बनाते रहेंगे अपन। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर। आई हैव 3 चार्जेस प्लेस्ड लाइक दिस। एक चार्ज रखा है a, 0, एक चार्ज रखा है -a, 0। दीज आर बोथ प्लस q एंड देयर इज -2q एट पॉइंट 0, a। ठीक है, एट पॉइंट 0, a। अब इन सिस्टम की वजह से किसी जनरल पॉइंट x, y पे पोटेंशियल क्या होगा, किसी जनरल पॉइंट x, y पे पोटेंशियल क्या होगा बताइए। किसी जनरल पॉइंट x, y पर पोटेंशियल क्या होगा बताइए। You need to find potential at a general point x, y. चलिए ये करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। ओके, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन, किसी जनरल पॉइंट x, y पे पोटेंशियल चाहिए था। आपको मैंने 3 चार्जेस प्लेस करके दिखाए थे, रैंडम अलग अलग किसी पॉइंट पे दिखाए थे। तो हर पॉइंट की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखकर जस्ट ऐड कर दो।
पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज का के क्यू बाय आर होता है, उसके आर चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चाहिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लेना। तो एक्स कॉमा वाई पे पोटेंशियल जो हो जाएगा इस प्लस क्यू की वजह से होगा के क्यू बाय आर, आर हो जाएगा एक्स माइनस ए रूट ओवर एक्स माइनस ए प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। अब दूसरे प्लस क्यू से लिखेंगे तो हो जाएगा के क्यू बाय आर, अब आर हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर ना। पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का डिस्टेंस फॉर्मूला बस लगा दिया मैंने। फिर माइनस चार्ज बचा है, उसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे तो के चार्ज को साइन के साथ रखना होता है पोटेंशियल के फॉर्मूले में, अभी फिर से बताया था यहाँ मैंने, चार्ज विल बी केप्ट विद साइन, ठीक है। और डिवाइड बाय अपन डिस्टेंस लिख दो, डिस्टेंस हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू ए, है ना, ए पर है पार्टिकल सॉरी, तो वाई माइनस ए, ये आ गया पोटेंशियल। तो जनरल पॉइंट का पोटेंशियल हमने इस तरह से लिख दिया, वेरी इजी, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर लिखना था बस, है ना। चलो, इसमें कोई डाउट, किसी को भी कोई समस्या इस क्वेश्चन में? ओके, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन करिए, मेरे पास अगले क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। आई हैव 6 चार्जेस, डायग्राम में समझ में आ रहा है कि 6 चार्जेस है मेरे पास, हेक्सागोन बना रखा है मैंने, और हेक्सागोन की साइड लेंथ ए है। दिस इज एक्सिस ऑफ हेक्सागोन, एक्सिस ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन के एक्सिस पे एक पॉइंट दिखाया पी, वहां पर पोटेंशियल चाहिए। हेक्सागोन के एक्सिस पे एक पॉइंट दिखाया पी, वहां पर पोटेंशियल चाहिए, करो। आंसर टू मी ओनली, कोई भी बच्चा एवरीवन को आंसर नहीं देगा, और हर बच्चा अपने नाम के आगे अपना फॉर्म नंबर से साइन इन करेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूँ जिनका सिर्फ नाम आ रहा है, कोई फॉर्म नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो वो बच्चों को क्लास से हटाया जा सकता है, इसको ध्यान रखिए। तो नाम के आगे फॉर्म नंबर लिख लीजिए। चलो, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, हर एक चार्ज का पोटेंशियल लिख के अपन ऐड कर सकते हैं। हेक्सागोन के सेंटर से किसी भी एक चार्ज की डिस्टेंस ए हो जाएगी, है ना, वो हेक्सागोन की प्रॉपर्टी अपन देख चुके कई बार, तो ये डिस्टेंस ए होगी, ये ए ये एक्स, तो किसी भी चार्ज से पी पॉइंट की डिस्टेंस सेम हो गई, इट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पोटेंशियल अब लिख सकते हैं, हर चार्ज का पोटेंशियल इक्वली आएगा तो 6 टाइम कर दो, के क्यू बाय आर, आर हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना सरल क्वेश्चन। पोटेंशियल के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं क्योंकि स्केलर है एक तो, और डिस्टेंस के क्यू बाय आर ही करना होता है। चलो, तो अब तुम पॉइंट चार्ज का कैसा भी सिस्टम आए पोटेंशियल लिख सकते हो, चाहे 2 हो 10 हो 50, कितने भी चार्जेस हो पोटेंशियल लिख सकते हो। मैंने बोला था इसके आपने सीरीज वाले भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, तो आप वो सब भी कर सकते हो। हमने इलेक्ट्रिकल में जितने क्वेश्चन करे थे सबको पोटेंशियल के लिए कन्वर्ट करके मैंने बोला था आपको करने का, आई होप कि सबने करे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते थे। अब जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ बनाए थे, मैंने दो चार्जेस रख के उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा ये बनाए थे, अब पोटेंशियल के ग्राफ भी देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज लिखिए, ग्राफ फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ग्राफ फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ग्राफ फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। चलो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी क्वेश्चन सीरीज के बताए थे सब कॉपी पेस्ट पोटेंशियल के भी कर सकते हो, आपको ट्राई करना है ना, खुद से करना है। चलो, ग्राफ फॉर पोटेंशियल सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले अगर एक ही पॉइंट चार्ज हो मेरे पास तो उसके पोटेंशियल ग्राफ कैसा आता है वो आपको याद होना चाहिए। सपोज आई हैव अ पॉइंट चार्ज, लेट्स से प्लस चार्ज रखा है, इसकी वजह से पोटेंशियल हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, इसका ग्राफ क्या आता है, इट इज के क्यू बाय आर, और दोनों साइड एक जैसे ही होगा, पोटेंशियल स्केलर है उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती लेफ्ट एंड राइट जाने पे, तो पोटेंशियल का ग्राफ प्लस चार्ज के दोनों साइड ही प्लस इंफिनिटी जाता है, और चार्ज अगर माइनस होता है, चार्ज इज नेगेटिव, तो पोटेंशियल नेगेटिव इंफिनिटी जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था, है ना, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में राइट और लेफ्ट में सिचुएशन बदलती थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में।
पोटेंशियल के ग्राफ में हम है ना राइट लेफ्ट दोनों में एक जैसा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी एक जैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उल्टा होता है। तो ग्राफ देख के समझना कि कौन सा ग्राफ किसका है, उसका एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। अगर हमें ग्राफ दे दिए, पूछा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो सकता है, कौन सा पोटेंशियल ग्राफ हो सकता है, तो ये एक डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ को अलग करता है। ठीक, चलो अब ये सिंगल सिंगल पॉइंट का ग्राफ तो देखा अपन ने, ठीक है। इसके आगे बढ़ते, अब दो चार्जेस रख देते तो देखते कैसा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते, दो लाइक चार्जेस रख देते, दो प्लस चार्जेस रख देते, ठीक है। तो दो प्लस चार्जेस रख दिए मैंने, these are two positive charges, let's say equally है, प्लस क्यू इनके वजह से पोटेंशियल ग्राफ बनाएंगे। जहां चार्ज है वहां तो पोटेंशियल इन्फिनिटी जाना ही चाहिए, जिस जगह चार्ज है वहां पोटेंशियल इन्फिनिटी जाना ही चाहिए, है ना। दोनों प्लस है, पोटेंशियल दोनों की वजह से हर जगह पॉजिटिव आएगा, और ऐड ही करना है पोटेंशियल को, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं पोटेंशियल में, तो जस्ट ऐड कर दो तो ग्राफ शुड लुक लाइक दिस। चार्जेस के आसपास पोटेंशियल इन्फिनिटी, अदरवाइज बीच में थोड़ा कम कर देना, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए। दिस शुड बी द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन। हर चार्ज के राइट लेफ्ट में पोटेंशियल बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, हर चार्ज के राइट एंड लेफ्ट में पोटेंशियल बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। दोनों चार्जेस के बीच में दोनों का पोटेंशियल जुड़ेगा, लेकिन इन्फिनिटी से थोड़ा कम ही आएगा ऑफकोर्स बीच में, और इन्फिनिटी से धीरे धीरे डिक्रीज होगा इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, दूर जाएंगे, तो ओवरऑल ऐसे डिक्रीमेंट वाला ग्राफ दिखेगा। क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है? दो प्लस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल ग्राफ, बोलो चार्ज से दूर जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इन बिटवीन एक पॉइंट में मिनिमा आ जाएगा, और इस तरह से कुछ ग्राफ होना चाहिए। बताओ क्या ये ग्राफ क्लियर है सबको अच्छे से? यस कुशाग्र, चलो सबको क्लियर अच्छे से? किसी को कोई भी डाउट हो तो इसमें पूछ सकता है। एक मिनट में डाउट आया, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा क्या? नहीं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी बेटा, ऐड होता है दोनों का पोटेंशियल, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों का ऐसे पोटेंशियल हर जगह पॉजिटिव आएगा, तो जुड़कर कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता फिर, है ना। तो यहाँ जीरो पोटेंशियल नहीं आ सकता, ठीक। चलो अब दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, सेम चीज पूरा नीचे बन जाएगी, सेम चीज पूरा नीचे बन जाएगी। अगर दोनों नेगेटिव है तो सेम ग्राफ पूरा नीचे बनेगा, ठीक है, मिरर इमेज हो जाएगा, है ना। अब मेरे पास एक डाउट आया, मिनिमा कैसे निकाले? मिनिमा कैसे निकाले, वो तो ट्रिवियल क्वेश्चन है। यहाँ से x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना हो, तो मान लो इनके बीच की डिस्टेंस l थी, तो एक चार्ज का पोटेंशियल k क्यू बाय x, दूसरे का हो जाएगा k क्यू अपॉन l माइनस x। अब ये पोटेंशियल आया, मिनिमा कहाँ आएगा, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो, निकाल लो, ठीक है। k क्यू कॉमन, 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर, k क्यू कॉमन 1 अपॉन l माइनस x का 1 अपॉन l माइनस x का पावर नीचे 2 ऊपर माइनस 1 और x का माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। मिनिमा कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज का फंक्शन लिखो, उसका मिनिमा ढूंढना है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करो, सॉल्व करो, k क्यूब कॉमन है यहाँ पर, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म उधर आके, इधर माइनस था उधर जाके प्लस, इधर प्लस उधर आके फिर माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन l माइनस x का होल स्क्वायर, ये कैंसल, तो l माइनस x इज इक्वल टू x आना चाहिए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, l बाय, बहुत सरल चीज। कुछ पूछा कैसे निकालेंगे मिनिमा? यस, है ना। यस, अब फिर मेरे पास डाउट आ रहा है, सिमेट्री से भी बता सकते हैं, यस बिल्कुल से सिमेट्री से बता सकते हैं, और मेरे पास आ रहा है कि मिनिमा या मैक्सिमा ये किससे पता करें, डिफरेंशिएशन दोनों जगह पे जीरो आता है, तो आपको पढ़ा है यार 11th में आपने, अगर मिनिमा या मैक्सिमा आपको पता करना है कि क्या है, तो डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करो जो भी फंक्शन है, अगर वो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, मिनिमा है, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा है। You can differentiate this again and put this value of x, then you can check। समझ में आई बात? चलो, और दूसरी चीज भाई, हमको थोड़ा सा दिमाग भी है ना हमारे पास, हम सिर्फ मैथमेटिक्स के भरोसे थोड़ी बैठेंगे,
हमें ये भी तो पता है कि किसी चार्ज के पास में पोटेंशियल तो इन्फिनिटी होता है, इसके ठीक पास पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा। भैया यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, तो बीच में कम ही हो सकता है ना इन्फिनिटी से, तो मिनिमा ही तो बन सकता है, और बन कैसे सकता, मैक्सिमा आ ही नहीं सकता। अगर आप बीच में मैक्सिमा जैसा दिखाओगे तो ग्राफ फिर ऐसा होना चाहिए, है ना। फिर तो अगर बीच में मैक्सिमा होने के लिए ग्राफ तो फिर ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा ग्राफ बनने का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल धीरे धीरे कम ही हो रहा है, इसकी वजह से इधर कम हो रहा है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि ऐसा ग्राफ क्यों बने। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक मिनिमा ही बने, समझे। तो सिर्फ मैथमेटिक्स के भरोसे नहीं रहना है, थोड़ा सा अपन सोच के भी समझ सकते हैं कि बीच में मिनिमा आना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या ये? यस, वेरी गुड। चलो, तो ये अपना एक पॉइंट एड्रेस हो गया कि मिनिमा की लोकेशन कैसे ढूंढना है। अच्छा, ये डिस्कशन में एक चीज अच्छे से आपको क्लियर होगी कि अब अगर मेरे पास चार्ज अलग अलग अमाउंट के होते, मान लो ये दूसरा चार्ज होता 2Q, तब मिनिमा की पोजीशन कहाँ आती वो निकालना आपको आ गया। ये अच्छा पूछ लिया आपने डाउट। तो अगर यहाँ पे चार्ज चेंज कर दे तो मिनिमा कहाँ आएगा वो ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, अलग अलग चार्जेस के लिए मिनिमा कहाँ आएगा वो आप ढूंढ सकते हो। चलो, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अब। तो दो प्लस चार्जेस का पोटेंशियल का ग्राफ देख लिया अपन ने। दो माइनस चार्ज के लिए मैंने क्या बात करी थी, ये बिल्कुल नेगेटिव में बना देना, नीचे की तरफ बना देना, है ना, वो हो जाएगा। अब एक प्लस एक माइनस का ग्राफ बनाते हैं, तो ये हटा दूं मैं। यस, इसको मैं हटा रहा हूं। एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव हो तो कैसा ग्राफ बनेगा वो देखते हैं। सपोज दिस इज द एक्सिस जिस पे चार्ज रखे हुए हैं। लेट्स से फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए चार्जेस इक्वल अमाउंट के रखे मैंने, एक रखा है प्लस क्यू, एक रखा है माइनस क्यू, इक्वल अमाउंट के चार्ज रखे। बाद में अनइक्वल भी करके देख लेंगे, पहले इक्वल से चालू करते हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस थे, किसी चार्ज के एकदम पास में पोटेंशियल तो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो इसके लिए मैंने वर्टिकल एक्सिस बना दी जहां पोटेंशियल इन्फिनिटी जाएगा। प्लस चार्ज के पास में पोटेंशियल प्लस इन्फिनिटी जाता है, माइनस चार्ज के पास में पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी जाता है। तो इसके पास में पोटेंशियल नेगेटिव इन्फिनिटी होना चाहिए, इसके पास में पोटेंशियल पॉजिटिव इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पॉजिटिव इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा लाइक दिस, या नेगेटिव इन्फिनिटी से ग्राफ ऐसे जाएगा लाइक दिस। एकदम बीच में देखेंगे दोनों चार्ज इक्वल है, एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों का इक्वल होगा, पर साइन अपोजिट होने से, अपोजिट साइन होने से जीरो हो जाएगा। तो एकदम सेंटर में पोटेंशियल जीरो मिलना चाहिए, तो ग्राफ इन्फिनिटी से आकर जीरो लेके जाना है मुझे, और फिर वहां से माइनस इन्फिनिटी लेके जाना है। तो यही मेरे पास ऑप्शन बचा बनाने का। मुझे इन्फिनिटी से लाना था, मुझे जीरो करना था, माइनस इन्फिनिटी ले जाना था पोटेंशियल को, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे ही होना चाहिए। ठीक, उस साइड देखेंगे, माइनस की वजह से पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, प्लस की वजह से पोटेंशियल वहां पर आएगा पॉजिटिव, पर प्लस की डिस्टेंस ज्यादा है तो प्लस का पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में कम होगा, तो नेट में नेगेटिव ही रहेगा पोटेंशियल तो। ठीक है, तो पोटेंशियल नेट में नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ नेगेटिव रीजन में ही रहेगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, प्लस की वजह से यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव, माइनस की वजह से पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव, माइनस की वजह से पोटेंशियल विल बी मैग्नीट्यूड में लार्ज बिकॉज डिस्टेंस कम है, प्लस की वजह से पोटेंशियल विल बी मैग्नीट्यूड में स्मॉल बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, तो नेट में पोटेंशियल नेगेटिव, इसलिए पूरा ग्राफ नेगेटिव साइड में रहेगा। तो यहाँ पूरा ग्राफ नेगेटिव साइड में रहा पोटेंशियल का। ग्राफ सिमेट्रिक होना चाहिए, इधर की तरफ सेम चीज पॉजिटिव में दिखा देंगे अपन। दिस शुड बी द ग्राफ फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम। क्या ये समझ में आ रहा है? देख लो अच्छे से, एक प्लस एक माइनस का पोटेंशियल का ग्राफ। वेरी गुड, अगर ये क्लियर हो गया है तो अपन आगे बढ़े। अब अनइक्वल चार्जेस कर देता हूँ। अभी मैंने चार्जेस एक जैसे रखे थे, प्लस और माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, अब मैग्नीट्यूड अनइक्वल कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो, तो इज दिस नोटेड? ओके, वेरी गुड। तो ये हटा के अपन अब एक को प्लस एक को माइनस कर देते हैं। एक को प्लस एक को माइनस कर देते हैं। और एग्जाम्पल के लिए फिलहाल तो मैं प्लस को ज्यादा ले रहा हूँ,
है ना। आप नेगेटिव चार्ज को भी मैग्नीट्यूड में ज्यादा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने +2q ले लिया और यहाँ -q ले लिया, ठीक है। चलो, पॉजिटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है, माइनस चार्ज के पास में पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये तो अभी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पोटेंशियल दोनों तरफ माइनस इंफिनिटी, यहाँ पोटेंशियल दोनों तरफ प्लस इंफिनिटी, बीच में किसी जगह पे पोटेंशियल 0 होगा। अब ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा, तो इससे ज्यादा डिस्टेंस, उसका मैग्नीट्यूड कम तो उससे कम डिस्टेंस, थोड़ा सा पोटेंशियल 0 का पॉइंट सेंटर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का इक्वल चाहिए, तो k/r डिस्टेंस 2:1 के रेशियो में आएगी, चार्ज 2:1 के रेशियो में, जो डिस्टेंस 2:1 के रेशियो में, तो बीच का पोटेंशियल का ग्राफ तो ऐसा बनेगा। फिर इट शुड बी लाइक दिस, ये बीच में पोटेंशियल ग्राफ तो कुछ ऐसा होना चाहिए। चलो, क्या है बीच वाला ग्राफ क्लियर है? ओके, कई बच्चों का मेरे पास रिप्लाई आ रहा है यस का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अब चलो पॉजिटिव की साइड चल के ग्राफ बनाते हैं, उस तरफ चल के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव, माइनस की वजह से यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव, है ना। प्लस की वजह से यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव, माइनस की वजह से यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव, लेकिन प्लस से डिस्टेंस कम है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना, तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो इस रीजन में ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रीजन में होना चाहिए, लाइक दिस। इस रीजन में ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रीजन में होना चाहिए, लाइक दिस, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। देखो इस सब बच्चे, यहाँ हमेशा पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम है, द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर बिकॉज डिस्टेंस इज स्मॉलर। नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है तो नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा मैग्नीट्यूड में कम होगा। ऐड करोगे इनके पोटेंशियल को वहां पर तो नेट में पॉजिटिव आना चाहिए, तो हमेशा ऊपर की तरफ ग्राफ बन गया। बोलो समझ में आ रहा है? ये यहाँ समझ में आया? दोनों की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा। वेरी गुड, ठीक है ना। चलो, अब राइट में सोचते अपन, इधर सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट बच रहा था या जिसमें थोड़ा सा ट्रिक होगी, वो वाला पार्ट अब इधर का बचा, ठीक है। थोड़ा दूर चले गए, अगर हम थोड़ा सा दूर गए तो दोनों चार्ज में से अमाउंट प्लस का बड़ा है, तो दूर चले जाएंगे तो ये मिलकर ये अपन को बहुत पास में दिखेंगे, दूर से देखेंगे तो दोनों पास में दिखेंगे, तो ऐड कर दो कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव क्यों आएगा? तो काफी दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव था बिकॉज ऑफ माइनस। माइनस के जब बहुत क्लोज रहेंगे तो माइनस की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, प्लस की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, पर माइनस के क्लोज होने की वजह से नेगेटिव रहेगा पोटेंशियल। तो इसके पास में पोटेंशियल नेगेटिव, लेकिन काफी दूर देखेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल डेफिनेटली कट करना चाहिए एक्सिस को और पॉजिटिव साइड में जाना चाहिए। यहाँ ग्राफ ऐसा कुछ होगा, कहीं पर ये पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ कट करेगा, यहाँ पोटेंशियल 0 आ जाएगा, इससे और इससे दोनों के वजह से पोटेंशियल इक्वल आ जाएगा एक जगह पर, और फिर बाद में ऐसा हो जाएगा। और वो पोजीशन ढूंढ सकते हो आसानी से कहां पर ऐसा होगा। अगर ये डिस्टेंस L है तो यहाँ पोटेंशियल 0 होने के लिए इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस 2:1 के रेशियो में चाहिए, तो ये भी L डिस्टेंस ही आएगी। L ही आएगी, थोड़ा सही बनाता हूँ ना मैं, L पे बनाता हूँ ना, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है। यहां से भी L डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 आएगा, रीजन बिंग चार्जेस का रेशियो 2:1, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:1 होना चाहिए, तो 2L और L ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ कई पॉइंट आना चाहिए जहां पर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर अ लोकल मैक्सिमम पोटेंशियल विल बी देयर। समझ आ रहा है? बोलो सब बच्चे, इज दिस क्लियर? चलो, कोई मुझे बता सकता है यहाँ जो लोकल मैक्सिमा होगा उसकी स्पेशलिटी क्या है? लोकल मैक्सिमा पे पोटेंशियल के बारे में क्या दिखेगा मुझे? पोटेंशियल की क्या स्पेशलिटी दिखेगी? लोकल मैक्सिमा पे पोटेंशियल के बारे में क्या स्पेशलिटी होगी?
पोटेंशियल की क्या चीज बता सकते हो? पोटेंशियल का स्लोप जीरो है ना? यस, तो पोटेंशियल का स्लोप जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पोटेंशियल का स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी जब ग्राफ डिस्कस हो रहा है तो अभी बता दिया मैंने। पोटेंशियल का स्लोप ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि याद करो जो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का था वो था माइनस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना? तो एक तरह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डीवी बाय डी एस, दिख रहा है? डीवी बाय डी एस। तो जहां स्लोप जीरो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ई नेट जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूट्रल पॉइंट आएगा। तो ग्राफ समझ में आया क्या इन दो चार्जेस की वजह से? वेरी गुड ब्राउजिन। अभी बच्चे देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब ये बताओ, इसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देता, माइनस टू क्यू प्लस क्यू कर देता, माइनस टू क्यू प्लस क्यू कर देता, तो क्या चेंज करते आप? मिरर इमेज बन देता, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल मिरर इमेज बना देते, इसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देते तो पूरा ग्राफ बस मिरर इमेज बना देते। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये अपन ने एक तरह से पूरा पोटेंशियल के सब तरह के केसेस देख लिए। अब बेसिक समझ में आ गया आपको कि कैसे करना चाहिए। मल्टीपल चार्जेस और आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, सब आप दिमाग लगा के कर सकते हो, है ना? तो सोचना कैसे है ये बता दिया। अब आप जो भी क्वेश्चन आया वो खुद से ट्राई करना, कहाँ पे मैक्सिमा होगा, किस जगह मिनिमा होगा, वो सब डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलो, तो ग्राफ ग्राफ वाले पॉइंट अपने क्लियर, आगे बढ़े, है ना? अब जो भी ग्राफ्स के क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ भी देख लिया हमने और पोटेंशियल के ग्राफ भी देख लिए। आगे बढ़ते फिर, हमने अभी तक है ना पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाला है, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से पोटेंशियल नहीं निकाला। जैसे रॉड की वजह से पोटेंशियल नहीं निकाला, रिंग की वजह से नहीं निकाला, डिस्क की वजह से नहीं निकाला, थोड़ा इन चीजों का पोटेंशियल आप डिराइव करते हैं, है ना? तो लिख सकते हो आप हेडिंग, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज बॉडी, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज बॉडी। जैसे सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू रॉड निकाले, V ड्यू टू फाइनाइट रॉड। पहले तो एक फाइनाइट रॉड लिखेंगे, है ना? एक ऐसी रॉड जो फाइनाइट लेंथ की, बहुत लंबी नहीं है, ठीक है, उसकी कुछ लेंथ है। सपोज क्यू चार्ज था, एल लेंथ की रॉड थी, तो लैम्डा हो जाएगा क्यू बाय। ठीक है, इस रॉड के एक कोने से कुछ डिस्टेंस पे जाकर हमको पोटेंशियल निकालना है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो रॉड के कोने से ए डिस्टेंस पे। चलो एक बार आप ट्राई कर लो फटाफट, इट्स वेरी इजी, आप खुद कर सकते हो, करो एक बार ट्राई, मैं बताऊंगा ही, आप एक बार ट्राई कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना सीखी है, पोटेंशियल उससे भी आसान होता है निकालना, बिकॉज पोटेंशियल तो स्केलर होता है। तो आप लोग कोशिश करो एक बार, है ना? जस्ट इंटीग्रेशन करना है आपको, एंड किसी को भी इंटीग्रेशन में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही हो समझने की, तो मैंने आपको लिंक शेयर करी थी वीडियो लेक्चर्स की, बेसिक मैथ्स के, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफी चीजें है। तो आपको कोई पोर्शन जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ज्यादा जानना है तो आप उन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हो। हाँ, वो लास्ट ईयर लॉकडाउन का है, तो लॉकडाउन था तो अब क्या करें, ठीक है। हाँ, खतरनाक, मतलब जैसे मोदी की बढ़ रही है ना वैसे वैसी कुछ हो गई थी। हाँ, वेरी गुड, सर्वेश का आंसर भी आ गया मेरे पास। तो ये क्वेश्चन हो जाए तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक रॉड है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दे रहा हूं मैं आसान करने के लिए थोड़ा।
और ये बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर रॉड के एंगल अल्फा अल्फा इक्वल एंगल हो जाएंगे। रॉड की लेंथ एल है और वही रॉड पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ भी पोटेंशियल निकालना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की है। चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर मुझे कई बच्चे दे रहे, मैं भी कर देता हूँ। क्या करेंगे, वो स्टैंडर्ड तरीका, रॉड के कोने से चलते हैं किसी डिस्टेंस x पे, छोटा सा यहाँ पे चार्ज कट करते हैं, चार्ज हो जाएगा dq। dq चार्ज कितना होगा पहले तो ये लिखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर, लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो छोटी सी लेंथ dx इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब छोटे से चार्ज का पोटेंशियल आप लिखने जानते हो, छोटा सा पोटेंशियल छोटे से चार्ज का वो जाएगा k dq बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस a प्लस x। इसे इंटीग्रेट कर दो तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। इंटीग्रेशन x का लिमिट होगी यहाँ 0 to l, k dq, dq is lambda dx upon a plus x, k lambda constant, dx upon a plus x, 1 upon linear, ln x आता है इसका इंटीग्रेशन, ln of that linear expression। लिमिट्स लगाना चाहिए अच्छे से अपन को, लिमिट 0 to l लगेगी। k lambda लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं x अपने वेरिएबल के बदले, पीछे माइनस लगाते हैं, फिर लॉग लोअर लिमिट रख देते हैं, लॉग या माइनस लॉग एन, लॉग एन बाय एन हो जाता है, तो जगह k lambda ln a plus l upon n। सिंपल। कई बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज ये अगला क्वेश्चन करना है आपको। ये करना है आपको, रॉड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे r डिस्टेंस टू p पॉइंट है, रॉड की लेंथ l, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, p पर आपको पोटेंशियल पूछा है, करो। चलो ये हटा रहा हूं मैं। करेंगे क्वेश्चन, आई हैव रॉड पॉइंट P पर पोटेंशियल चाहिए, कैसे करेंगे, थोड़ा सा पहले डायग्राम बड़ा बना लेता हूं ताकि आप सबको चीज दिखे। रॉड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है हमारे पास P, r डिस्टेंस पे, यहाँ P पॉइंट, यहाँ से चलते किसी हाइट y पे छोटा सा सेगमेंट काटते हैं यहाँ पे dy लेंथ का, चार्ज वहां हो जाएगा लैम्डा dy, उसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं अपन कितना होगा और इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, वो स्टैंडर्ड तरीका। तो छोटा सा पोटेंशियल कितना होता है, k dq, dq हो जाएगा लैम्डा dy अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो जाएगी रूट ओवर r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का अच्छा तरीका सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन कर लो, ये एंगल थीटा मान लो, y इज r tan थीटा, डिफरेंशिएट करो, dy हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, उठा के ऊपर डाल दो सब चीजें, तो dv k lambda r sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा हमारे पास r sec थीटा, एक sec थीटा से एक sec थीटा कट रहा है, ठीक है, तो dv हो गया हमारे पास k lambda इंटू एक sec थीटा d थीटा, ये बचा छोटा सा पोटेंशियल। पूरे पोटेंशियल के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, और इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी माइनस अल्फा से प्लस अल्फा और दिस एंगल, सबसे ऊपर वाले कोने पे जाओगे तो एंगल विल बिकम अल्फा, नीचे वाले कोने पे जाओगे तो एंगल आएगा माइनस अल्फा। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, बताइए इसमें कोई डाउट? तो बच्चों का रिप्लाई है सारा मेरे पास, बहुत बढ़िया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के लैम्डा तो कांस्टेंट बाहर ले लो, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, सेक थीटा सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है,
फॉर्मूले याद होना चाहिए देखो आपको। हाँ सर इस केस में अपन ने सर कंपोनेंट्स क्यों नहीं लिए सर वो डीवी के? तो बोलो। सर इस केस में अपन ने सर वो जो डीवी पोटेंशियल निकाला छोटा सा, हाँ तो सर उसके कंपोनेंट्स ना बताया था आपने। हाँ कुछ दिखा था। ओके सर, हाँ हाँ। है ना, इट इज स्केलर, वी डोंट नीड टू टेक एनी कंपोनेंट वगैरह। चलो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज log of sec x plus 10x, log of sec x plus 10x, k लैम्डा कांस्टेंट बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन होता है ln of sec थीटा plus tan थीटा। फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए आपको, अगर याद नहीं है किसी को भी तो वापस से रिवाइज करो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, 11th क्लास में मॉड्यूल के अंदर जो भी फॉर्मूले की लिस्ट दी थी वो पूरी रिकैप करो। वो नहीं हो तो आपको मिल जाएंगे, देखो एससी में मिल जाते हैं, नेट में मिल जाएंगे, तो जितने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के मिल जाए सब याद करो, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन आता है log of sec थीटा प्लस tan थीटा। बस अब इसमें लिमिट लगा दो, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो k लैम्डा ln, पहले अपर लिमिट रखते माइनस लगा के लोअर लिखेंगे, तो log एम्बाइन कर देता हूं ना, तो log एम्बाइन करेंगे तो आ जाएगा log sec अल्फा प्लस tan अल्फा होल थिंग डिवाइड बाय sec अल्फा माइनस tan अल्फा। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया कि sec ऑफ माइनस थीटा sec थीटा ही होता है और tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा आता है। चाहो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, it can also be written like 1 plus sin alpha upon 1 minus sin alpha, इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos अल्फा से मगर मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो, तो ये आंसर है, क्या ये समझ में आया अपन को? इसमें कोई भी डाउट? देखो इसमें अटकते आप सीधे फॉर्मूले में, और ये फॉर्मूला याद रखना इस मैथमेटिक्स, इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, कम से कम फॉर्मूले की वजह से तो हमारा क्वेश्चन कभी अटकना नहीं। तो आप लोग इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से सब रिकैप करो, ठीक। चलो, कोई भी डाउट यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? देखिए अच्छे से, जल्दी से बताइए। इसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से देख लीजिए। कोई डाउट? चलो, सब बोल रहे क्लियर, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक डाउट आया है सर्वेश का कि लिमिट 0 से अल्फा ले लो और डबल कर दो आंसर को, ये भी चलेगा, बिकॉज पोटेंशियल तो स्केलर होता है भाई, आधी रॉड का जो पोटेंशियल है उसका जस्ट डबल पूरी रॉड का हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम सिमेट्री के ऊपर नीचे, तो वैसा भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। पर 0 लिमिट लगाने में आप फंस जाओगे, क्योंकि tan 0 sec 0 लिखने में फंस जाओगे, sec 0 हो जाएगा 1, tan 0 हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 1 0, सॉरी 0 प्लस 1 1, तो ln 1 0 हो जाएगा, फंस जाओगे, थोड़ा उसका ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते। अब ये बताओ, रॉड अगर इनफाइनाइट लेंथ की होती, इनफाइनाइट लेंथ की होती तो क्या करते? व्हाट विल बी दिस अल्फा? इनफाइनाइट लेंथ की रॉड होती तो अल्फा क्या होता? पाई/2। पाई/2, यहाँ रखो अल्फा, पाई/2 क्या हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा 1, 2 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा? समझ गए? नीचे 0 हुआ तो 2/0 इंफिनिटी, ln infinity is not defined, ln infinity is not defined, ln 2/0 मतलब ln 2/0 मतलब इनफाइनाइट नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया, तो इट इज नॉट डिफाइंड। अरे समझ में? तो एक तरह से मतलब इनफाइनाइट लेंथ की रॉड होती है, तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं लिख सकते, इनफैक्ट इनफाइनाइट लेंथ की रॉड पे ऐसे कहीं पोटेंशियल नहीं लिख सकते अपन। अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है तो उसकी वजह से मैं पोटेंशियल अगर लिखना चाहता हूँ किसी पॉइंट का, तो हम नहीं लिख पाते, क्यों? दिख रहा है, क्यों नहीं लिख पा रहे? इसका एक रीजन और है, क्योंकि हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 मान लिया है और ये रॉड इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इस रॉड जो खुद इन्फिनिटी तक जा रही है उसकी वजह से इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 क्यों होगा?
सर फिर से सुन लो मेरी लैंग्वेज एक बार, मैंने क्या कहा, रॉड खुद इंफिनिटी तक जा रही है, रॉड इंफिनिटी तक है और तुम इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मान रहे हो, इसकी वजह से इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो क्यों होगा, ये तो खुद वहां प्रेजेंट है, कोई चार्ज किसी लोकेशन पे है तो वहां जीरो थोड़ी पोटेंशियल बनाएगा, तो हम जो पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं ना इंफिनिटी पे, यहाँ उसमें दिक्कत हो रही है। हरी बात समझ में? सर हाँ सर ये ln को अपन मतलब ln 1 प्लस साइन अल्फा माइनस ln 1 माइनस साइन अल्फा लिख सकते हैं। हाँ, फिर उससे सर वो जीरो वाली टर्म, अच्छा फिर भी नॉट डिफाइंड रहेगा वो, है ना। चलो, सो हम इनफाइनाइट लेंथ की रॉड को ऐसे पोटेंशियल नहीं लिख पाते, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं दो पॉइंट के बीच का, ठीक है। अगर मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है तो पोटेंशियल डिफरेंस जरूर लिख सकता हूं, वो देखते हैं अपन। मान लो मेरे पास दो पॉइंट है, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, मुझे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना। और मुझे पता है रॉड अगर इनफाइनाइट लेंथ की होती है तो किसी जनरल डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो थी 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r। If point A and B is distance from the rod are A and B, point B और point A की रॉड से जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया BN है। चलो अब अपन पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं, वो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो किसका किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो उसके हिसाब से इनिशियल फाइनल ले लो। तो लेट से अपन लिख रहे हैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए से बी जाएंगे, है ना। बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब बी बी माइनस बी, तो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आर वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रॉड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो उसी के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है उसको dr बोल देंगे अपन, ds जो भी हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट को dr बोल देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2k लैम्डा बाय r dr। क्या ये समझ में आया मैंने डॉट प्रोडक्ट को यहाँ कैसे लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 2k लैम्डा बाय r इन मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुड बी एनीथिंग, बट उसका मैं मैग्नीट्यूड उसका कंपोनेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको dr बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो r को चेंज करेगा, ठीक है। मेरे पास एक डाउट आया, बी एक बार स्टार्ट से बता दो, तो मैं स्टार्ट ही तो कर रहा हूँ अभी, मैंने कुछ चालू तो करा है अभी, मतलब मैंने क्या ये बोल रहे हो, ये तो पूरा आपको समझना पड़ेगा खुद से, अब ये एकदम पूरा एक थोड़ी कर पाएंगे वापस। यशवर्धन प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। यस, अच्छा, तो ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। तो ds का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट उसको dr बोल दिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब कि r चेंज हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है तो r चेंज हो रहा है, तो यहां मैंने इस तरह से लिखा है। क्या क्लियर है? और मेरे से पूछा जा रहा है यहाँ 2k लैम्डा बाय r कैसे आया? भाई इनफाइनाइट लेंथ की रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होती है ना, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड होती है, अगर मेरे पास लैम्डा चार्ज डेंसिटी की तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है ना 2k लैम्डा बाय r, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो जाएगा? Vb माइनस Va, ये इंटीग्रेशन 2k लैम्डा कांस्टेंट बाहर लो, अंदर आएगा ln r लिमिट्स। अब a से भी जाना है तो स्मॉल ए टू स्मॉल बी लिमिट आ जाएगी, तो आ जाएगा मेरे पास माइनस 2k लैम्डा ln b बाय a, बाहर का माइनस अंदर ले जा सकते हो, तो ये ऐसा भी लिख सकते हो कि 2k लैम्डा ln a बाय b, इस तरह से भी लिख सकते हो। और 2k लैम्डा k की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय, अंदर a बाय b हो गया, ठीक है। चलो, क्या ये समझ में आया?
ये 2 कभी कभी कुछ जगह पर 2 यहाँ से हटाकर यहाँ स्क्वायर कर देते, सेम चीज होगी, है ना, सेम चीज होगी। तो ऐसा भी याद रखना, ये भी सेम ही पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने लिखा ना इनफाइनाइट लेंथ की रॉड के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये समझ में आया? एक इनफाइनाइट लेंथ की रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, बाय 2 था तो यहाँ रूट आएगा ना स्टूडेंट, तो रूट ऑफ ए बाय बी कर देना, ठीक है। चलो, तो अलग अलग तरह के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको मतलब कई बार अलग अलग लिख के देते हमें घुमाने के लिए, तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे ऑप्शन देख के कि इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, ये बात करी हमने यहाँ पर। पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो दिक्कत आएगी क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमको लेते नहीं आता इसमें। हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर अगर इंफिनिटी लेते हैं और रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे 0 पोटेंशियल बोलते हैं तो हम पोटेंशियल नहीं निकाल पाते, ठीक है, बिकॉज यहाँ इंफिनिटी पे रॉड भी है, तो वी कैन नॉट टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। इसलिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के ही जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं और वही हमको आना चाहिए, वही निकालते आता है, ठीक है। चलो, ओके। हाँ, इस वाले फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और अगर यहाँ 1/2 वाले फॉर्मेट में लिख रहे थे तो यहाँ रूट आ जाएगा, है ना। चलो, अब बाकी फिर आप देख लेना। तो अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ये अपने फॉर्मूला देख लिया। इज दिस क्लियर? 100% क्लियर? रॉड का पोटेंशियल निकालते आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते आ गया, तो आगे बढ़े। रिंग वगैरह और बहुत सारी चीज बची है। चलो, तो अब रिंग पे आ जाते हैं अपन। रिंग का केस थोड़ा आसान है, रिंग, आर्क, इन सबका केस आसान है। पहले तो पोटेंशियल ऑफ आर्क एट इट्स सेंटर लिखते हैं। पोटेंशियल ऑफ आर्क एट इट्स सेंटर, पोटेंशियल ड्यू टू आर्क एट इट्स सेंटर। और अभी मेरे सारे क्वेश्चन में सब यूनिफॉर्म चार्ज सिस्टम ले रहा हूं मैं, है ना। और आर्क में नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी पोटेंशियल वही आएगा। तो ये हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कल के कुछ हिस्से में हमने यहाँ पर एक वायर को लगा रखा था, जिस वायर पे चार्ज, इस वायर पे चार्ज, इस वायर पे टोटल चार्ज Q, और इस सर्कल के सेंटर पे हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। रेडियस ऑफ सर्कल इज r, रेडियस ऑफ सर्कल इज r। चलो, तो क्या करेंगे, वायर पे छोटा सा चार्ज लेंगे, छोटे से चार्ज का पोटेंशियल लिखेंगे और उसको ऐड करके टोटल पोटेंशियल लिख देंगे। तो इस वायर पर कहीं पर भी छोटा सा चार्ज लो, कहीं भी छोटा सा चार्ज लो, सेंटर से उसकी डिस्टेंस तो आ रही होगी ना। कहीं भी छोटा सा चार्ज dq लिया, सेंटर से उसकी डिस्टेंस तो आ रही है, तो यहाँ छोटा सा पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास k dq बाय r, और टोटल पोटेंशियल के लिए जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dq का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज आएगा, तो आंसर शुड बी दिस। यस, अरे समझ में, कोई कंपोनेंट की जरूरत है नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल स्केलर है, तो ये आंसर आ गया। तो चाहे आर्क पे कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, आंसर ये आने वाला है, बिकॉज आर्क पे जो भी चार्ज होगा सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। चलो, आर्क हो गया, तो रिंग का भी लिख सकते हो अब तो आप। सपोज रिंग के सेंटर पे लिखना होता तो एक रिंग है जिसपे चार्ज Q है, उसके सेंटर P पर पोटेंशियल क्या होगा बताओ जल्दी से। KQ बाय R ही होगा, है ना। वेरी गुड। अब एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं मेरे पास एक स्फेरिकल शेल, मेरे पास एक स्फेरिकल शेल, आई हैव अ स्फेरिकल शेल। एक स्फीयर था मेरे पास, और स्फीयर के अंदर मैंने थोड़ा सा हिस्से में यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, इसकी सरफेस के कुछ हिस्से पे चार्ज दिया हुआ है। तो एक इस तरह का हमारे पास बॉल जैसा है जिसपे चार्ज दिया हुआ है, स्फेरिकल बाउल, ठीक है। और यहाँ पे टोटल चार्ज Q दिया हुआ है,
इस सरफेस पे। बताओ इसकी वजह से स्फीयर के सेंटर में पोटेंशियल क्या आएगा? इसकी वजह से स्फीयर के सेंटर पोटेंशियल क्या आएगा? सेम के क्यू बाय आर। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ कहीं भी चार्ज लो, कि अगर ये होलो स्फीयर था, होलो चार्ज केवल सरफेस पे है, तो सरफेस के हर चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस आ रही होगी। सरफेस के हर चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस आ रही होगी। तो सेम लॉजिक जो अपन ने अभी रिंग में लगाया था, यहाँ भी पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा वो लिख देंगे आप के क्यूब आया। और स्फीयर पूरा सॉलिड भी हो जाता, सॉरी पूरा स्फेरिकल शेल भी हो जाता, पूरा कंप्लीट स्फेरिकल शेल, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल भी 0 मिल गया आपको, के क्यूब आर मिल गया। दिस इज अ स्फेरिकल शेल। शेल मतलब जो हॉलो होती है ना, शेल मतलब हॉलो होती है, ठीक है। उसके सेंटर का पोटेंशियल वो आपको याद होना चाहिए, के क्यूब आया। आ रहा था ये या जब तक डिस्टेंस वेरिएबल नहीं होता तब तक हमेशा यही आएगा। ऑल ज्योमेट्री जिसके अंदर किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे चार्जेस रखे हुए, सबकी वजह से उस पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यूब बाय आर कर देंगे, ठीक है। चलो अब रिंग के एक्सिस पे चलते हैं। रिंग के एक्सिस पे चलते हैं। रिंग के सेंटर पे लिखा था, रिंग के एक्सिस पे चलते हैं। तो पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ रिंग, बी एट एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट है P जो सेंटर से किसी डिस्टेंस x पर है, रिंग की रेडियस r है, रिंग पे चार्ज Q। बताओ क्या आएगा P पे पोटेंशियल? बहुत बढ़िया, कई बच्चों का रिप्लाई आ भी गया मेरे पास। वेरी गुड। तो रिंग के हर पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस तो सेम है ना, वो हो जाएगी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिस्टेंस बस ये डाल देना तो पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आसान हो रहा है पोटेंशियल लिखना रिंग के एक्सिस पे। पोटेंशियल स्केलर होता है तो देखो कितना बढ़िया काम हो जाता है अपने लिए। ये सबको चलो और आगे चलते हैं अपन। अब रिंग के बाद अपन डिस्क की बात करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा इधर का आपने नोट कर लिया तो हटा देता हूं मैं, हटा दो ये शुरू के क्वेश्चन हटा दूं। यस चलो बच्चे बोल रहे यस ओके। तो आर कर्व आपने नोट कर लिए तो हटा देते हैं अपन। डिस्क की वजह से उसके सेंटर में पोटेंशियल निकालेंगे। हमारे पास एक चार्ज डिस्क है, उसके एक्सिस पे पोटेंशियल निकालेंगे। दिस इज एक्सिस। और डिस्क थोड़ी सी दिखाता हूं मैं थिकनेस है उसकी, बहुत ही स्मॉल थिकनेस है इसकी। उसकी पूरी सरफेस पे चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। डिस्क की रेडियस आर और यहाँ पे मुझे एक्स डिस्टेंस से पोटेंशियल निकालना है। चलो एनी गेस कैसे करें इसे? कोई हिंट कैसे करें, क्या करूं मैं यहाँ पे, पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? सर इसमें रिंग एज एलिमेंट ले लो और मतलब छोटी से बड़ी करते हुए रिंग। बिल्कुल से रिंग जैसा एलिमेंट ले लेते हैं और इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, है ना। तो चलो रिंग का एलिमेंट ले लेते हैं अपन। तो इस डिस्क पे रिंग जैसा एलिमेंट लेते हैं अपन। तो ये रेडियस फिलहाल हटा रहा हूं मैं यहाँ से, मैं रिंग का एलिमेंट दिखा रहा हूँ। तो रिंग जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी रिंग बनाई यहाँ पे, ठीक है। तो छोटी सी रिंग बनाई, मान लो कि वो स्मॉल आर रेडियस की थी, स्मॉल आर रेडियस की थी, और उसका यहाँ सेंटर पे जो एंगल बन रहा था वो थीटा था, है ना। इस रिंग का जो सरफेस एरिया हो जाएगा, कई बार कर चुके अब तो 2 पाई आर डी आर होता है। डी आर इसकी थिकनेस है, तो उस पर जो छोटा सा चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। अब इसकी वजह से यहाँ छोटा सा पोटेंशियल लिख सकते हो आसानी से, हो जाएगा के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, राइट।
क्या है समझ में आया यहाँ तक आपको? एलिमेंट ले लिया रिंग जैसा, रिंग के ऊपर चार्ज कितना होगा वो लिखा, सिग्मा इनटू रिंग का एरिया, थोड़ा सा पोटेंशियल लिखा। ठीक है, अब आप करो आगे, आपको कई बार इंटीग्रेशन करवा दिया है मैंने, ये आप ट्राई कर सकते हो, करो जल्दी से इसको आगे, अपने दिमाग से लिमिट विमिट क्या लगाना चाहिए कर रही है, कोशिश करिए। कौन सी चीज वेरिएबल है, कौन सी चीज कांस्टेंट है, उसका ध्यान रखिए और करिए इंटीग्रेट। सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत पड़े तो करो सब्स्टिट्यूशन वहां पे। यस बिल्कुल सही गगनदीप। एक बार आप ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ। तो गोपाल का रिप्लाई आ गया, उसका हो गया है। ठीक है गोपाल, देखते हैं अपन। तो कई बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, राघव का भी आ गया डन। ठीक है राघव, देखते। ओके मैं मेरा सॉल्व कर लेता हूँ। dv is equal to k dq, dq था सिग्मा 2 pi r dr something divided by root over r square plus x square. We need to put r equal to x tan theta. k sigma 2 pi k sigma r dr करता हूँ 1 मिनट। ठीक है, एक सेकंड करते हैं इसको आगे अपन। कई बच्चों का रिप्लाई आ रहा है यस। ठीक है तो 2 पाई के सिग्मा कांस्टेंट आर डी आर को लिखा मैंने x tan थीटा, dr हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, वर्किंग डिवाइडेड बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r को लिखा x tan थीटा, नीचे आएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब x tan थीटा, नीचे बचेगा x tan थीटा। एक tan थीटा, एक sec थीटा से एक sec थीटा गया और एक x से x गया, तो आ गया 2 पाई k सिग्मा, ऊपर एक x बचा और एक बच गया हमारे पास sec थीटा tan थीटा d थीटा। ये एक्सप्रेशन बच रहा है dv का। इट्स वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, बस इसका इंटीग्रेशन करके आप टोटल पोटेंशियल लिख देना है। छोटे छोटे पोटेंशियल्स का इंटीग्रेशन टोटल पोटेंशियल। तो कांस्टेंट सारे बाहर ले लो, 2 पाई k सिग्मा x इज कांस्टेंट, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन tan into sec और लिमिट्स क्या होगी, मान लो डिस्क का पूरा यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो अल्फा था, तो लिमिट एंगल की हो जाएगी 0 टू अल्फा। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? यस बच्चे मुझे बोल रहे हैं x कट होगा, लेट मी चेक। एक r में x आया और एक dr का x आया, एक x कट हुआ पर एक x तो बच जाएगा ना, एक सिंगल x तो रहेगा वहां पे। ठीक है, एक सिंगल x रहेगा, है ना। चलो ये सही है, डायमेंशनली भी एक सही है। चलो अब sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस सेक माइनस से प्लस ही रहता है, मुझे ऐसा याद है। तो 2 पाई k सिग्मा x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec थीटा, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू अल्फा, तो 0 टू अल्फा जस्ट लिमिट डाल दो, 2 पाई k को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी इजी टू रिमेंबर। और अंदर आएगा पहले अल्फा लिखो
तो सेक अल्फा 0 लिखो तो सेक 0 1 होता है। तो ये आंसर आ गया। थोड़ा सा अरेंज कर लो इसे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स इनटू सेक अल्फा माइनस 1, ऐसा आंसर आ रहा है मेरा। क्या समझ में आया? चलो वेरी गुड, सभी बच्चे देख लीजिए। स्वस्ति, इज दिस क्लियर? स्वस्ति, इज दिस क्लियर? यस, ओके। कई बच्चे ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों का रिप्लाई रेगुलर आता है, कुछ बच्चों का बिल्कुल रिप्लाई नहीं आता है। तो जो बच्चों का बिल्कुल रिप्लाई नहीं आ रहा है वो प्लीज अटेंटिव रहिए, रिप्लाई करिए, इट विल बी बेटर। आप अगर रिप्लाई करेंगे तो यू विल फील मोर कनेक्टेड टू द क्लास, ठीक है? सोहम बोल रहा है यार, बिल्कुल सही। ओके वेरी गुड। तो अगर सबको क्लियर है तो डिस्क का भी देखो अपन ने पोटेंशियल डिराइव कर लिया है ना, और ये सब फॉर्मुलेस का डेरिवेशन आसान ही दिख रहा है। देखो थोड़ा सा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाए तो इट्स वेरी इजी। तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बस। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड उतना ज्यादा आपको आसान लगेगा, ठीक? यस, और फॉर्मुलेस भी याद रखने की कोशिश करो। फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है वो देख के। तो हमने काफी सिचुएशन के फॉर्मूले डिराइव कर लिए, कुछ और करेंगे अपन, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, कुछ छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में जो जो आया वो आप ट्राई करना, नहीं आया तो मेरे से पूछ के देखना। हो सकता है इंटीग्रेशन करके तो मैं बताऊंगा कि इसका आंसर आएगा, इसका नहीं आएगा, है ना। जो जो आप केसेस सोच सकते हो वो एक बार करिएगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको कई चीजें करवाई थी, शेल वेल के अंदर बाहर कुछ करवाया था, ठीक है? तो अब आप ट्राई करना। Yes. हाँ, और फॉर्मूले जो याद हो जाए वो करिए, जो याद नहीं हो ठीक है, धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस आना करते आना चाहिए हमको। आगे बढ़ते हैं। हमने काफी सिचुएशंस के पोटेंशियल डिराइव कर लिए, एंड मैंने ये भी बताया था हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का काफी यूज करेंगे हम यहाँ पे। वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कैसे होता है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो जैसे मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। देयर इज अ रिंग, इस पे चार्ज है Q, रेडियस ऑफ रिंग इज R, उससे √3r डिस्टेंस पे पॉइंट है P, उससे √3r डिस्टेंस पे पॉइंट है P। पॉइंट P पे एक चार्ज Q मास m रखा, एक पार्टिकल रखा जिसका चार्ज Q है, मास है ना। उसको कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट करा मैंने अवे फ्रॉम द रिंग, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है व्हाट मिनिमम स्पीड must be given to m, q so that it may reach to infinity। वो infinity जा पाए इसलिए उसको कम से कम कितनी स्पीड देना है। चलो क्वेश्चन क्लियर है क्या? There is a ring on which there is a charge Q, radius of the ring is R, there is a point P on the axis of the ring at a distance √3r. A small particle of charge Q mass m is being projected from this point along the axis of ring. You need to find the minimum speed that must be supplied or given to the particle so that it may reach up to infinity. Yeah, it is like escape velocity बताना है, बिल्कुल सही। It is like escape velocity बताना है। करिए ट्राई। चलो आंसर भी आने लग गया मेरे पास, बहुत बढ़िया।
चलो ये क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, काफी बच्चों का रिप्लाई भी आ गया मेरे पास क्वेश्चन का, यस बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ पे चार्ज को कितनी स्पीड देना चाहिए तो इन्फिनिटी चला जाए, इन्फिनिटी पे जाकर कम से कम स्पीड चार्ज की क्या होना चाहिए, जीरो, मिनिमम स्पीड जीरो हो सकती है, और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी, और सिस्टम में हमने बस प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया है, कोई फोर्स तो लगा नहीं रहे, तो एनर्जी शुड बी कंजर्व, द इनिशियल एनर्जी which is kinetic and potential should be equal to final energy. If there is no non-conservative force on the system, we can conserve the energy. एनर्जी कंजर्वेशन करा, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी चार्ज इनटू पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है वो लिख दो, वो हो जाएगा k q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी रूट ओवर r स्क्वायर प्लस रूट 3r स्क्वायर, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, तो सॉल्व करके 2r आ जाएगा, वो फाइन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर should equal to फाइनल पोटेंशियल और काइनेटिक 0 0 इंफिनिटी पर, बस। तो यहाँ से मिनिमम पोटेंशियल, सॉरी इसका आंसर तो जीरो हो रहा है, नो आंसर मुझे कैसे दे रहे थे, इसका आंसर तो जीरो हो रहा है, क्यों बच्चों? यस हाँ, ये तो फोर्स ऑफ ऑलवेज रिपल्शन है, मैंने भी जल्दबाजी में क्यू को नेगेटिव देना भूल गया और आपने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ तो जीरो जीरो एनर्जी दे दो तब भी चले जाएगा इन्फिनिटी पे, ड्यू टू रिपल्शन जाएगा ही जाएगा वो तो इन्फिनिटी पे, तो इसका आंसर तो जीरो होगा, है ना, यस। चलो तो इसको करेक्ट कर देता हूं मैं, माइनस क्यू होना चाहिए था चार्ज, तो फिर इसका कुछ आंसर आता, कि चार्ज माइनस में होता तो फिर इसका आंसर कुछ आ जाता, तब आप कर सकते हो, तो इसका आंसर तब आ जाता रूट ओवर के क्यू क्यू बाय एम आर, है ना, तभी आंसर होता अगर चार्ज माइनस में होता। हाँ मतलब वो मेरे से भी गलती हुई, मैंने कोई जानबूझ के चार्ज को पॉजिटिव नहीं दिया था, गलती से मेरे से भी पॉजिटिव दे दिया था, चलो अब ठीक है, बाकी आपने कर तो सही लिया था मैक्सिमम बच्चों ने, पर ध्यान रखना देखो एग्जाम में ऐसी गड़बड़े अपन से होना नहीं चाहिए, है ना, भाई क्वेश्चन तो फिर भी सही दिया था मैंने, आंसर जीरो आ जाता बस उसका। अगला क्वेश्चन करो, देयर आर टू रिंग्स, centers are over in a two, they are coaxial rings, radius is same r, distance between the centers is r, find the work needed to shift a small q charge from O1 to O2, O1 से O2 एक small q charge को शिफ्ट करना है, तो कम से कम कितना काम करना पड़ेगा, करो करिए ट्राई।
चलो रिंग के क्वेश्चन का मेरे पास जवाब आ रहा है कई बच्चों का, वेरी गुड। ठीक है, मैं भी देखता हूँ वो क्वेश्चन से पहले वो क्वेश्चन करता हूँ उससे पहले एक बार समझ लो क्वेश्चन क्या था। आई हैव टू चार्जेस, ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। आई हैव टू चार्जेस, वन इज प्लस टू क्यू, वन इज माइनस क्यू, एंड दे आर फिक्स्ड एट सम लोकेशंस। वन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन एंड माइनस क्यू इज फिक्स्ड एट पॉइंट L, 0, उसको L, 0 पे फिक्स करा हुआ है। एंड दिस इज एक्स एक्सिस। फ्रॉम इन्फिनिटी अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q, इन्फिनिटी से एक पार्टिकल है मास एंड चार्ज q का, उसको प्रोजेक्ट करना है टुवर्ड माइनस q की तरफ उसे प्रोजेक्ट करना है, माइनस q की तरफ उसे प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड, उसको कम से कम कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करे सो दैट इट में रीच द पॉइंट 3l/2, 0, वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए। इन्फिनिटी से चार्ज को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करे कि इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, समझो अच्छे से क्वेश्चन, करिए ट्राई। ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, इट इज C 5l/4, 0, 5l/4, 0 कर दिया पॉइंट। ठीक है, चलो बाकी अब रिंग वाले क्वेश्चन को करते सॉल्व अपन, रिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते। रिंग वाले क्वेश्चन में हमें O1 से O2 ले जाना है, उसके लिए वर्क डन पूछा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ O2 माइनस पोटेंशियल ऑफ O1। पोटेंशियल सही से लिख दो O2 O1 के और सब्ट्रैक्शन कर दो उनका। O2 का पोटेंशियल रिंग की खुद का पोटेंशियल हो जाएगा K/Q2/R प्लस इसकी वजह से वहां पोटेंशियल होगा, वो डिस्टेंस √2R हो जाएगी, वो होगा KQ1/√2R माइनस ये O2 का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, उसका खुद के चार्ज का पोटेंशियल भी और इस रिंग की वजह से पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। अब O1 पे पोटेंशियल, O1 पे खुद के चार्ज का पोटेंशियल होगा KQ1/R और दूसरी वाली रिंग का KQ2/√2R। बहुत से बच्चे इसमें गलतियां ये करते हैं कि रिंग के सेंटर पे केवल उसी का पोटेंशियल लिख देते हैं, दूसरी रिंग का पोटेंशियल लिखते ही नहीं है। तो ऐसी गलती भी मुझे दिख रहा है कई बच्चों के आंसर में है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट करिएगा और इसका आंसर ये आएगा। अब मैं जो कांस्टेंट से सब बाहर ले लो, कॉमन जो आ रहा है, तो के टाइम के और आर कॉमन आ रहा है, बस K/Q/R ये कॉमन लिया। ठीक है, तो अंदर आएगा Q2/R माइनस Q2/√2, तो Q2 इंटू 1 माइनस 1/√2, फिर आ जाएगा प्लस Q1 इंटू 1/√2 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। चलो बहुत बच्चों का आंसर सही है, कुछ का गलत भी था। इज दिस क्लियर? सब बच्चों का क्लियर? कुछ बच्चों की गलतियां हुई होगी, ये वाला पोटेंशियल नहीं लिखा होगा उन्होंने, है ना? ओके, वेरी गुड। जिसकी भी जो गलती हुई ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन करिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समझिए और करिए। सॉरी मैंने अभी टाइम देखा, आपकी क्लास का ऑफिशियल टाइम हो गया है, तो वी शुड स्टॉप हियर। एंड ये क्वेश्चन एक काम करिए, होमवर्क में करके लाइएगा। कुछ बच्चों का मुझे इसका जवाब दे रहे कुछ बच्चे, ठीक है, मैं देखूंगा आपका आंसर क्या है, आप लोग उसको ट्राई करके लाइएगा, है ना? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे अपन। चलो, तो पोटेंशियल में काफी कुछ हो चुका है, बिगिनर बॉक्स अब ट्राई करना स्टार्ट करो, कुछ क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स के हो जाएंगे, है ना? तो BB 2-3 में जो भी आपके डाउट्स थे आप वो निकाल लेना, नेक्स्ट क्लास में पहले वो डिस्कस कर लेंगे। फिर BB 3 के बाद BB 4-5 ये शायद दोनों ही पोटेंशियल पर है, चेक कर लेना एक बार।
जो पोटेंशियल का बिगिनर बॉक्स है उसके क्वेश्चंस ट्राई करना स्टार्ट करो, सब नहीं होंगे कुछ हो जाएंगे, ठीक। चलो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।